इस कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहां ढेर सारे जर्मन सैनिकों को रखा गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया और उनसे लेड की खदान में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत होनी पक्की है। हालांकि इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो इस जेल से भागकर अपनी वाइफ और बेटे के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमेन फरेल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 सालों की सजा काटनी थी। पर क्लेमेन किसी भी हाल में इस जेल से भागना चाहता था, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी एक कैदी बनकर नहीं गुजार सकता था। अब एक दिन क्लेम को भागने का मौका मिल गया और वो एक कोयले ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में तारों से बाहर निकालकर बोला कि तुम्हारे साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब पूरे 2 दिन बाद जब क्लेमेन अपने साथियों से मिला तो उसके साथी लाठी डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्लेमेन के भागने के चलते इन्हें पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। अब क्लेमेन को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दी और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। अब इस धुनाई के चलते क्लेमेन इसमें आपकी ज्यादा है, जो हवा के जरिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है और इसे कैंसर जैसा, पर उसका ये निशाना चूक गया और वो सील वहां से भागने लगी। अब क्लेमेन भी फटाफट से उसके पीछे भागा, लेकिन अभी भी वो गोली चलाता उससे पहले वो सील एक छोटी सी नाव आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। अब इसी बीच सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। अब चूंकि सैम जॉन ने इन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया और राफ्ट लेकर अकेला आगे बढ़ गया। अब थोड़ी देर बाद मैटन ने जब क्लेमेन को होश आया तो उसने भेड़िए के एक झुंड को अपनी तरफ आते देखा। अब अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पर ये खुखार भेड़िए उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच। अब चूंकि वो पेड़ काफी पतला था, इसलिए वो बीच से टूटकर नीचे गिर गया और अब तो क्लेमेन की मौत पक्की थी। पर तभी वहां पर गोली चलने की आवाज बस्ती तक पहुंची गया और आसपास इतने सारे लोगों को देखकर, जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद वार्डन ने भेजा था, क्लेमेन को यह गांव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे ढेर सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता दिया। अब इस लंबे सफर में क्लेमेन का एक साथी भी था, इसलिए उसे अकेलापन। अब अपने कुत्ते को बचाने के लिए क्लेमेन भी उस मिल के अंदर क्लेमेन को खाना खिलाया और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन है। और अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे, हालांकि और वह उसका पीछा करने लगे। अब क्लेमेन ने फटाफट से ट्रेन की पटरियों को पार किया, पर तभी न जाने कहां से वार्डन अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमेन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया। अब इसके चलते क्लेमेन को भागने का मौका मिल गया और वह पूरी जान लगाकर यहां से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा पाया। अब यह देखकर क्लेमेन को काफी दुख, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वह और अब क्लेमेन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। अब फिलहाल वो सेंटिस ने ये सब कुछ देख लिया था। इसके बाद क्लेमेन एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसके पीछे करते हुए चर्च में आ गया। दरअसल ये आदमी किसी भी जमाने में एक वार प्रिजनर हुआ करता था, इसलिए उसने क्लेमेन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद वो क्लेमेन को लेकर अपने घर गया, जहाँ क्लेमेन ने कई साल बाद अपने सेविंग की और अपने पुराने हुलिये में वापस आ गया। इसके बाद इस जर्मनी में पहुंच गया। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी आई और जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। अब जब क्लेमेन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रशिया की जमीन पर था और इसका मतलब ये था कि वो वार्डन अब उसे पहचान लिया और भागकर अपने पिता को गले लगा लिया। अब इतनी सालों बाद क्लेमेन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। फाइनली इन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।